है? सर जलसा गाय के आसपास नहीं रहते आप? नहीं नहीं, वो मॉडल में ये वैसे हाँ है, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही हैं यहाँ पे, पीटीआई भी यहीं पे है। मैं ये रस कर रहा था कि सुबह होते ही जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाता है, रात में आके खत्म हो जाता है वरना। यही हो रहा है, यही हो रहा था। चलो ये एक बस इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है? जी सर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम दोबारा आप वो बता रहे थे स्लैक बस किसको सेलेक्ट करेंगे और वो जी जी जनरेटर बस किसको select- जी सर। ओके। तो हाँ स्लैक बस की मैं एग्जांपल दे रहा था, आप पूछ रहे थे ना स्लैक बस किसको चूज करेंगे। जी जी आप स्लैक बस उस बस को चूज मत कीजिएगा जहाँ पे लोड कनेक्टेड है और जनरेटर कनेक्टेड है, ठीक है? इसके अलावा जो भी बसेस हैं उसको आप स्लैक बस के तौर पे कनेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन हो सकती है। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्लैक बस का एक कॉन्सेप्ट है। स्लैक बस का मतलब ये होता है कि वो कौन सी बस है जो सिस्टम में पावर को बैलेंस करेगी, यानी कि मिसमैच पावर जो है सिस्टम में प्रोवाइड करिए। यार रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है। जी जी जी। मिसमैच पावर जो है वो सिस्टम में प्रोवाइड करेगी। दिस मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं लो वोल्टेज नेटवर्क बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर ये एलवी नेटवर्क है, लो वोल्टेज नेटवर्क, तो नॉर्मली जब आप स्टडी परफॉर्म करते हैं तो उसमें मीडियम वोल्टेज नेटवर्क नहीं बनाते। आइडिया ये होता है कि जिस लो वोल्टेज नेटवर्क की जो भी पावर सप्लाई दे रहा है, जो भी मिसमैच पावर है, वट एवर द पावर इट इज, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मीडियम वोल्टेज नेटवर्क। तो वहां आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक ग्रिड से। तो मिसमैच पावर से मुराद ये होती है कि वो पावर है जो नेटवर्क में मिसमैच है, मतलब यहाँ पे अगर जनरेटर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सही। जो पावर आएगी लोड जनरेटर की पावर प्लस लोड की पावर, दैट इज कॉल्ड मिसमैच पावर। ये तमाम लोड है सिस्टम में और ये तमाम जनरेटर हैं सिस्टम में। तो नाउ जो लॉसेस या जो रिमेनिंग पावर है आइदर वो मोर है या लेस है। फॉर एग्जांपल जनरेटर अगर ज़्यादा जनरेट कर रहा है और लोड कम है, तो एक्स्ट्रा पावर है ना सिस्टम में, वो कहाँ जाएगी? वो ग्रिड में जाएगी। और अगर जनरेटर कम है, लोड ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा पावर सिस्टम को चाहिए बैलेंस करने के लिए, वो कहाँ से आएगी? वो ग्रिड से आएगी। फॉर एग्जांपल जनरेटर आपके पास 10 मेगावाट का है, लोड आपका 5 मेगावाट का है, तो जो 5 मेगावाट एक्स्ट्रा होगा वो ये लोड प्रोवाइड, स्लैक बस प्रोवाइड करेगी। सो ये 5 मेगावाट मिसमैच पावर है। वो स्लैक पावर होगी, वो स्लैक पावर आपका ये ग्रिड सप्लाई करेगा। सो दैट्स व्हाट व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, जो आपके पास जो रेफरेंस सिस्टम होता है आपके सिस्टम में, आप उसको चूज करोगे एज अ स्लैक बस, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जांपल दी मुझे पिछले 3 बस सिस्टम की, तो जी यहाँ सर। पे आप स्लैक करते हो, ठीक है, कर लो, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्लैक का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सोर्स लगी हुई है सही है। जो एक्स्ट्रा डेल्टा पी और डेल्टा क्यू सिस्टम में प्रोवाइड कर रही है, एक इमेजिनरी सोर्स। इमेजिनरी बेसिकली एक ग्रिड होता है, एक सिस्टम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। यह एग्जांपल आपके पास मीडियम वोल्टेज का है। अगर आपके पास मीडियम वोल्टेज में नॉर्मली रिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डबल ट्रांसफार्मर होगी, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड होगा, दैट वुड बी एच हाई वोल्टेज ग्रिड। तो ये आपके पास स्लैक बस हो जाएगी, दिस इज एल एस बस, एसएल बस, ठीक है? बात क्लियर होगी? सर थोड़ी क्लियर हुई है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तब जब उसके बाद न्यूमेरिकल और समझ करोगे में आएगा। समझ आएगा। फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर पे भी काम मैं करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो वो देखते तो वो हैं। तो कैसे होगा? करते हैं, कुछ ना वो भी कुछ तो करते ऑनलाइन हो हैं। जाएगा। है ऑनलाइन ही होगा वो भी। यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो, उससे क्या फायदा, क्या यूट्यूब वीडियो का यार? वैसे आज सर हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम ने आरएम पे वो सर ने बताया था, कौन सा टॉपिक कौन से कराया था सॉफ्टवेयर, एक कोई सॉफ्टवेयर में बताया था लेटेक्स। लेटेक। तो वो तो उन्होंने लेटेक्स है ना, लेकिन यूट्यूब। आपको या तो आपके पास पावर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो आपके पास, हाँ ठीक ये है, मसला है। या तो मैटलैब और या वो ट्रायल सिमुलिंक वर्जन है के। भी नहीं। हाँ मैटलैब और सिमुलिंक के अगर दिया जाए तो वो अलग बात है। चलें वो देख वो तो लेते सब हैं, ई बेसिक्स टैप है। देख लेंगे। ई टैप का तो क्रैक अगर आपके पास है तो इंस्टॉल कर लें, ठीक है? टोरेंट जिंदाबाद। तो पावर फैक्ट्री का भी देख लें, जो भी है देख लेते हैं।
अच्छा जी, अच्छा जनरेटर बस पे आपके पास क्या गिवन होना चाहिए, एक्टिव पावर और वोल्टेज गिवन होना चाहिए, और एक्टिव पावर और एंगल आप फाइंड आउट करेंगे जनरेटर बस के ऊपर। सिंपल जनरेटर बस वो बस है जिसके ऊपर आप जो है ना जनरेटर प्रोवाइड लगा कर रहे होगा, हैं। ठीक है। और जो लोड बस है आपके पास लोड कनेक्टेड है, यहाँ आपके पास अमूमन लोड में एक्टिव और एक्टिव पावर गिवन होती है, ठीक है। आप कहते हो 10 मेगावाट का और 0.1 मेगावाट का लोड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन देते हैं ना आप लोड की। तो जी सर। उसके ऊपर आप फाइंड आउट करते हो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सही। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, और हमारे पास ऑब्वियसली जब हमने दो वेरिएबल्स फिक्स कर दिया, डिफाइन कर दिए, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स अननोन हो गए। और इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप उस दो इक्वेशंस को अप्लाई करके हर बस बार के ऊपर आप सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सिस्टम इज सॉल्वेबल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से मैंने वही चार बातें जो भी जुबानी बताई हैं वर्डिंग में लिखी हुई है। सो लोड बस, ऑल बस बार एट विच वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज नॉट कंट्रोल्ड और अनडिफाइंड, मतलब यहाँ पर जो लोड है वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंगल कंट्रोल नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज अननोन, सो इट इज कॉल्ड अ PQ बस। At load bus, fixed power to be injected or consumed is given. Unknown quantity, voltage magnitude and angle is then calculated. Usually, bus connected with load where consumed active reactive power is given are called a PQ bus. So, वो बातें बताई हैं। इसी तरीके से जनरेटर का है, all bus bar at which voltage magnitude is controlled or kept constant is called PV bus. यानी कि वोल्टेज वहां पे हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल लगा होता है और कांस्टेंट होता है वहां पे। एट जनरेटर बस only active power and voltage magnitude is given as known quantity, thus the power equation is solved for voltage angle and reactive power. A bus bar connected with active source is usually defined as PV bus, as it supplies the scheduled active power and it controls the voltage magnitude by absorbing or supplying the reactive power, ठीक है। Last part, slack bus, any bus bar at which voltage magnitude and angle kept constant at defined value, तो ये दोनों चीजें आपके पास given है, is called a slack bus. The angle defined at slack node is act as a reference angle of all other bus angle. ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि अगर एक बस रेफरेंस है उसके मुताबिक जो है दूसरे रेफरेंस के एंगल जो है वो कैलकुलेट होगा, ओके। So the slack bus is not slack bus in a network is acting as a balancing bus, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस बस के तौर पे जो कि मिसमैच पावर जो है where missing or excess power is generated or consumed by active source connected to it. वही मैंने बात की, यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड होगा तो उसमें आपके पास वो मिसमैच पावर जो है सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ठीक। यहाँ तक ठीक क्लियर है। है जी? जी सर। जी सर। अच्छा, न्यूमेरिकल अभी तो नहीं करना? नहीं सर। नहीं नहीं सर, बस अभी बहुत हाँ ओवरलोड हो सर। गए, सर वो बहुत ज्यादा ही हो गया अब। चले, बहुत पड़ा है। बहुत बड़ा, जलसा भी देखना है ना अब तो। बेहतरीन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन को अपना एक्सपेंड करना सीखेंगे और एडमिटेंस बनाना, एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जब ये दो चीजें आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से कि इक्वेशंस काम कैसे कर रही है और एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, तो फिर उसके बाद मैं आपको न्यूटन रेफरेंसेस मेथड के ऊपर एप्लीकेशन बताऊंगा कि किसी भी बड़े नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए लोड फ्लो कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसी चीज में आ जाएगा ट्रांसफार्मर टेपिंग का भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो आखिरी दो क्लासेस रह जाएंगी या एक क्लास रह जाएंगी डिपेंडिंग के न्यूटन रेफरेंसेस पे कितना टाइम लगता है, तो वो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल करें और फिर वो ठीक है देखते सर। हैं कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बुलाते हैं, और या फिर मैं एक क्लास की तो कोशिश करता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में बुलाऊं किसी तरीके से, ठीक है। सर ये आतिफ आतिफ ने दोबारा छोड़ दिया क्या?